अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त फिश का कोरमा। इसके लिए हमने ये तकरीबन 1.25 किलो से 1.5 किलो तक की मैंने फ़िश ली है। ये बासा मछली है, इसे मैंने काट के धो के तो खुश कर लिया है। तो अब इसकी हम हल्की सी मैरिनेशन करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिनमें मैंने 1 टीस्पून भर के नमक का लिया है, 1 टीस्पून लेवल का हल्दी का लिया है, 1 टीस्पून लेवल का मैंने सुरख मिर्चों का लिया है, 1 टीस्पून मैंने भुना पिटा जीरा और सूखा धनिया उसका लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लहसुन का पाउडर लिया है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर लहसुन का बारीक पेस्ट करके वो भी शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करके तो इस मछली को लगा दूंगी। ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें विनेगर का लिया, साथ वो शामिल करूंगी। अच्छा, जितनी देर में इसकी ये मैरिनेशन होगी उतनी देर में हम अपना ऑयल गर्म कर लेंगे। ये तकरीबन इसे 5 से 10 मिनट तक छोड़ेंगे हम। ज़्यादा मैरिनेशन की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फिश है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इसमें मैं पैन में ऑयल शामिल करूंगी। अच्छा, अब हम इसे मछली को सबसे पहले ना फ्राई कर लेंगे। वो इस वजह से कि ये मछली काफ़ी नाजुक है, तो अगर इसे मैं डायरेक्ट मसाले में डाल के भूनूंगी तो फिर इसके टूटने का खतरा होगा। इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे, पैन फ्राई। तो इसका जो बेस्ट तरीका है ना वो तो ये है कि आप इसे ओवन में रख के तो यहाँ ओवन में बेक कर लें हल्का सा, तो या फिर आप इसे एयर फ्राई में रख के तो आप इसमें एयर फ्राई में इसे कुक कर लें। जितने पीसेस आराम से इसमें आते हैं हमेशा पीसेस रखे होते हैं, बाकी से हम बाद में कर लेंगे। इसे हमने हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 मिनट तक एक साइड को करेंगे, फिर 2 से 3 मिनट तक दूसरी साइड तरह से इसकी चावल। इस फिश को हम 3 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे कि ये टूटे ना, और इसका जो मसाला है वो ऊपर से उतर के तो फैले ना। इसे फ्राई होते हुए 3 मिनट गुजर चुके हैं। इसकी मैं साइड चेंज करूंगी। अभी दूसरी तरफ से भी कुक होते हुए इसे 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इस फिश को निकाल लूंगी। अब हम अपना सेकंड बैच इससे डालेंगे। अब हम अपनी फिश का सालन तैयार करते हैं। इसके लिए हमने ये जिस ऑयल में मैंने फिश फ्राई की थी ये ऑयल ले लिया और इसे मैंने स्ट्रेन कर लिया। ये पॉट में डालूंगी। ये तकरीबन पौना कप ऑयल है। 4 टुकड़े ये मेरे पास खड़े मसाले के हैं, जिसमें मैंने एक छोटा पत्ता इसका बे लीफ का लिया है, 2 साबुत इलायची मैंने ली है, इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 6 से 7 मैं इसमें लौंग शामिल कर दूंगी। इन्हें हम हल्का सा सौते करेंगे। मसाला हमारा सौते हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर अदरक का पेस्ट है, ये शामिल कर दूंगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हम सौते करेंगे। इसे हमने जलाना नहीं है, वरना जला के इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये इसमें मैंने 1 टीस्पून लेवल का नमक का लिया है, 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें सुरख मिर्च का लिया है,
1 टीस्पून लेवल का इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का लिया है और ½ टीस्पून इसमें मैंने हल्दी का लिया है, वो शामिल कर दूंगी। साथ ही इसमें हम 1 सिप पानी का शामिल करेंगे कि ये मसाला हमारा जले नहीं। ये मेरे पास पौना कप टमाटो पेस्ट है। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट ना हो तो आप 2 बड़े साइज के टमाटर लें और उन्हें ब्लेंड करके तो इसमें शामिल कर दें। इस पेस्ट का पानी खुशक होने तक हम इसकी बुनाई करेंगे। इसे मैं कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ दूंगी। साथ साथ हम इसमें चम्मच चलाते हैं कि ये नीचे लग ना जाए। ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे तो इन्हें मैंने ब्राउन कर लिया था। इन प्याजों की मैं आधा कप दही के साथ पेस्ट बना लूंगी। पाँच से 6 मिनट इस मसाले को हो चुके हैं और ये मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर ये जो हमारी प्याज थी जिसमें मैंने आधा कप दही डाला था और इसे मैंने पीस लिया था वो शामिल कर दूंगी। बहुत ज़्यादा प्याज इसमें नहीं जाएगी वरना फिर ये जो हमारी ग्रेवी है इसका जायका मीठा मीठा सा हो जाएगा। बस आप कोशिश करें कि 2 मीडियम साइज की प्याज नहीं, इससे ज़्यादा ना लें। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतना ही अच्छा इसका जायका होगा। अभी हम ये दही का पानी खुशक होने तक इसकी बुनाई करेंगे। दही के साथ इसे भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। इस फिश को पकाने में इतना टाइम नहीं लगता, सिर्फ इसका जो मसाला है ना उसकी बुनाई पे टाइम लगता है। जितनी अच्छी इसके मसाले की बुनाई होगी ये फिश उतनी अच्छी बनेगी। इसे मज़ीद 5 मिनट तक हम कुक करेंगे। ये मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और दही का पानी भी खुशक हो चुका है। अगर आपको फिश को फ्राई करना नहीं पसंद तो आप इसी स्टेज पे, जैसे इसका दही का पानी खुशक हो चुका है और मसाले की बुनाई हो चुकी है, ये देखें, तो आप सेम इसी स्टेज पे आधा कप इसमें पानी शामिल करें और जो आपकी कच्ची फिश है आप इसमें उसे रखते हैं। और लेकिन आपने ये करना है कि फिश के एक पीस के ऊपर दूसरा पीस ना आए। कोई खुला बर्तन लें तो उसके अंदर रख के तो 3 मिनट तक पहले उसे एक साइड से पकाएं, फिर उसकी साइड चेंज करके तो फिर 3 मिनट तक उसे दूसरी साइड से पकाएं। फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो उसे बस हल्के हाथों से इस तरह से हिलाते जाएं और फिश को कुक करते जाएं। फिर जितनी आपने ग्रेवी उसकी बनानी होगी उतना पानी डाल के तो उसे 5 मिनट तक पकाएं तो आपकी वो फिश भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगी। लेकिन उस फिश में जो है ना उसका फिश का फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है तो वो ज़रा बच्चों को इतना पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने फिश को अलग से फ्राई कर लिया था। तो ये मसाला मैंने इस तरह से भून के तो फिर इसमें शामिल करूँगी। अब मैं अपने इस मसाले में इतना पानी शामिल करूँगी कि जिससे इसकी ग्रेवी ज़रा अच्छी थिक सी ग्रेवी बन जाए और ज़्यादा शोरबा ना बने। ये तकरीबन मैं इसके अंदर 2 कप गर्म पानी शामिल करूँगी। पानी हमेशा गर्म डालें, सालन में जब भी डालें ठंडा पानी मत डालें। और गर्म पानी था जोश तो इसे फ़ौरन से आ गया, लेकिन फिर भी आप 1 से 2 मिनट तक इसे ज़रा पका लें तो फिर इसके बाद इसमें अपनी फ्राई फिश शामिल कर दें। अब मैं अपनी फिश इसमें शामिल करती हूँ। एक स्लाइस जो है उसको फिश हमने अपनी इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम इसके अंदर सबसे पहले ये मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा है और सूखा धनिया, इसका तकरीबन मैं 1 टीस्पून इसका शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें लेवल का गरम मसाला डालूंगी। ये मेरे पास धनिया और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी मैं इसमें वो शामिल कर दूंगी। आप हस्बे ज़रूरत इसमें नमक, मिर्चें, तमाम चीज़ें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून में इसमें मेरे पास ये कसूरी मेथी है, मैं वो शामिल कर दूंगी। इसे हम हाथ से मसल के तो फिर डालेंगे।
इसे हमने सिर्फ 5 मिनट तक अब दम पे पकाना है, तो फिर इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इसे हमने चम्मच से नहीं हिलाना, सिर्फ हाथ से पकड़ के इस तरह से इसे हम मिलाएंगे। इसमें मैं हाफ लेमन का जूस शामिल करूंगी। अब हम इसे कवर करेंगे और 5 मिनट तक हम इसे दम पे पका लेंगे, फिर डिश आउट करेंगे। हमारी इस डिश को 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें इसके ऊपर कितना अच्छा ऑयल आ गया और ये कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गया। ना इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन है। ये फिश का कौरमा है, ये इसी तरह से होता है। शोरबे वाली फिश और मसाले वाली फिश, उनका डिफरेंट टेक्सचर होता है। जबरदस्त सा हमारी फिश का कौरमा बनके तैयार है। आप भी बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।